यह कहानी 17 साल के जिम्मी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने मौसी के गांव कोची जा रहा था। जिम्मी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि तभी जिम्मी को बहुत तेज की प्यास लगी और उसके पापा ने साइड की ही एक दुकान पर गाड़ी रोक दी कि तभी जिम्मी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वह वहां आसपास खड़े लोगों से पूछने लगे कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही जिम्मी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी हुई एक औरत की लाश पर गई। उस औरत की लाश को देखते ही जिम्मी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है कि तभी जिम्मी का ध्यान सड़क पर पड़े हुए उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया कि तभी इतनी देर में जिम्मी के पापा जिम्मी को बुलाने लगे। जिम्मी ने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिम्मी सबसे बहुत अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा, लेकिन उसके घर वालों को लगा कि वह सड़क पर लाश को देखकर थोड़ा परेशान हो गया है। पर जिम्मी का ध्यान अभी भी उसके पास रखे हुए उस कड़े पे था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिम्मी अपने कमरे में उस कड़े को पहने हुए खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए। वह अपने कजन श्रद्धा के पास गया और उससे सजने और संवरने का सामान मांगने लगा कि फिर जिम्मी अपने मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी उठाकर ले आया। वह अपने कमरे में तैयार हो ही रहा था कि तभी जिम्मी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिम्मी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे कि तभी जिम्मी रोते हुए कहने लगा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह बात सुनकर उसके पापा बेहद ही गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह से पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिम्मी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई और वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जिम्मी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया था और कमरे का दरवाजा जोर जोर से भीगने लगा, पर किसी ने भी उसके कमरे का दरवाजा नहीं खोला। जिम्मी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसके बेड के नीचे एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो जैसे कोई जिम्मी को पुकार रहा हो। जिम्मी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिम्मी को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में तो बहुत ही डरावनी लग रही थी कि तभी वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिम्मी में समा गई और जिम्मी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जिम्मी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता और लड़कियों की तरह सजता और संवरता और बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है, और कभी कभी जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा और सहमा रोता रहता। एक दिन रोते रोते जिम्मी अपनी माँ से कहने लगा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वह उसे आकर
मार देंगे। उसने अपनी माँ से कहा कि उस शैतान के पैर उल्टे हैं और दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जिम्मी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सजता और संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है। वो अपने आप को लक्ष्मी क्यों कहे जा रहा है। जिम्मी के पापा मदद के लिए पड़ोस में पूछने लगे तो पता करने पर मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने सड़क पर पड़ी देखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि जो लक्ष्मी की थी। जो एक लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी इसलिए रखा था कि वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन जो के घर वालों को यह मंजूर नहीं था और उनके लिए ऐसा करना तो बहुत बड़ा पाप था। और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जो यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिम्मी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिम्मी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिम्मी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुसी है। वह जल्दी पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकल गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिम्मी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने के लिए आए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे और दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। जिम्मी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी के घर वाले जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तब तक जिम्मी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जिम्मी के पापा ने सबको जो की कहानी बताई। तब सभी परिवार वालों को जो के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जो के लिए प्रार्थना की। और जब जिम्मी के पास वो कड़ा मिला तो उन्होंने वो भी जो की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों के बाद जिम्मी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ याद भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी की तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें पसंद करने के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही जरूरी मैसेज छुपा है। वो ये है कि सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।